प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का हम प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और अभी तक संभाला है, इसके लिए धन्यवाद। वचन में जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षा करे। अपने मनों को झुकाया कर विश्वास करते हैं या करती हैं। धन्यवाद प्रभु, शुभता हम सबको अभी तक संभाला है प्रभु। आगे का समय भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। ये जीवन प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु, मुझे मिले ना मिले पिता परमेश्वर, परंतु आपको महिमा मिले। मैं घटू प्रभु, मैं सुन रहा हूँ पिता परमेश्वर, आप जानते हो खुदा प्रभु यीशु पिता, सारी बात को प्रभु आपके सामने रख रहा हूँ खुदा प्रभु। जितने भी आपके संगति करते हैं खुदा प्रभु, उन सबको परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। आप मुझे जीवनों में काम करना, अद्भुत कार्य को दिखाना प्रभु पिता परमेश्वर। जहाँ 2-3 तेरे नाम से इकट्ठा होता है प्रभु, वहाँ आप उपस्थित होते हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। अभी तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सभी परिवार को भी आपके सम्मुख रखते हैं यीशु पिता। सहायता प्रभु तेरी स्वर से होने पाए, पवित्र आत्मा से होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। एक ज्ञान और बुद्धि प्रभु, अद्भुत काम दिखाने के लिए प्रभु, आपका योजना, आपके मार्गदर्शन पर चलने के लिए सबको सहायता करना खुदावन प्रभु। तेरे नाम से जितने भी संगति करते हैं, तेरे राज्य की संगति करने पाए, हम आदर मान सम्मान कर जलाल आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वचन को क्लेम करते हैं। जितनों ने रिसीव किया उन सबको आशीष मिले, आमीन। यहाँ पर मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय, उसका हम 31 वचन को पढ़ेंगे। न्याय के दिन ऐसा है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएगा, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर से विराजमान होकर आएंगे, जैसा कि हम सब विश्वास करते हैं और जितने भी भाई बहन विश्वास में चल रहे हैं उन सभी के लिए हालेलुया। तो यहाँ पर जैसा कि हम सिंहासन पर जैसा कि प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, देखेंगे सब जाति उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। सब जाति इकट्ठा की जाएगी, मतलब ऐसा कोई सा समाज नहीं है जो इकट्ठा नहीं होते हैं। अगर हम छोटी मोटी भी कार्यक्रम करते हैं या आप लोग भी कोई कार्यक्रम करते हैं, तो जरा में सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब मेरा यीशु पिता आएगा तो सब जातियों का इकट्ठा होगा। ऐसा कोई सा नहीं है जो मरा है गड़ा है, सब इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा पिता है, क्योंकि वो हम सबको लेने आ रहा है। इसीलिए हमें विश्वास करना है कि प्रभु जिंदा है। मुझे भी विश्वास है प्रभु कि तू जिंदा है और हम सबके लिए बादलों पर होकर अपने स्वर्गदूतों के साथ महिमा के साथ आओगे। तो ये वचन जो है मैं आप सभी लोगों से, जो प्रिय भाई बहन जो आप जानते हैं, उन सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं। मैं अपने आप को बड़ाई करने के लिए नहीं, मैं अपने आप को नाम और फेमस करने के लिए नहीं, कि मुझे अब मैं आपको रियल बताता हूँ कि मैं अपने आप के लिए कि मेरा नाम फेमस हो, कि मेरा नाम बड़ाई हो। मैं ये नहीं चाहता। यीशु पिता ये वचन जो है आपकी ओर से हम सबको बताते हैं कि परमेश्वर ही एक मार्ग है। तो यहाँ पर लिखा सब जाति इकट्ठे किए जाएंगे जैसा चरवाहा भेड़ को और बकरी से अलग कर देगा। देखिए एक भेड़ बकरी सब जैसा कि सबको अलग करेगा। जो लड़ाई करने वाले हैं उनको अलग करेगा, जो झगड़ा करने वाले हैं उन सबको अलग करेगा, जो निंदा करने वाले हैं, ठट्ठा करने वाले हैं, उन सबको अलग करेगा। तो
अलग करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम तो यहाँ आपस में मर रहे, झगड़ रहे, डर रहे, टूट रहे, फूट रहे हैं, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई जहाँ से भी देख रहे हैं वो मैसेज प्रभु यहोवा की है। तो यहाँ पर लिखा है कि सारे समाज जितने भी जाति है, बाबर, तेली, कुर्मी, लोधी, साहू, सोनी, सभी समाज के लिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों पर होकर सवार पृथ्वी में आ रहा है। ये परमेश्वर का यह मैसेज है। क्योंकि क्यों आ रहा है, क्यों जब हम आप लोगों को प्रचार करते हैं कि देखिए आप ये मत करिए, नशा मत करिए, गुटखा मत करिए, बीड़ी मत पिए, झगड़ा मत करिए, लड़ाई मत करिए, हम आप लोगों को क्यों ये संदेश बताते हैं? क्योंकि आप लोग अगर विश्वास करते हैं कि ये संदेश किस स्वर्ग से बोल रहा है या मैं अपने अंदर से बोल रहा हूँ, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसा स्वर्ग से है या पृथ्वी से। तो ये वचन जो है कहता है कि सब जातियों को इकट्ठा करेगा। कौन कह रहा है? स्वर्ग से कह रहे हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की ओर से। इसीलिए हमारी आवाज जो है इस पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का है। और कितनों भी भाई बहन जो भी इकट्ठा होते हैं, जो भी जाति है, जो भी समाज है, जो भी है, वो आप सभी लोगों के लिए निरंतर आप लोग के लिए हम ये वचन को बता रहे हैं। क्योंकि भेड़ बकरी अपने दाहिने और बकरियों को बाएं ओर खड़ा करेगा, और तब राजा अपने दाहिने ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता, तू धन्य लोगों को आओ और राज्य के अधिकारी हो जाओ। देखो, जो अच्छे लोग होंगे वह धन्य हो, उसके राज्य के अधिकारी होंगे, जैसा कि आप लोग चाहते हैं, ये चाहती हैं। तो वैसा ही ये मैसेज जो है आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश कि मेरे पिता धन्य है, लोग धन्य है वो लोग जो आओ उस राज्य की अधिकारी हो जाओ। जगत के अभी तुम्हारे लिए जगह तैयार करके तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, बंदी में था और तुमने मुझे मिलने आया। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, और हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और कब तुझे प्यासा देखा। जैसा कि आपके घर में कोई भी आता है या कोई भी भाई बहन हो, पानी के लिए, कपड़े के लिए, कुछ भी के लिए उसे देना जरूरी है। उसे भूखा प्यासा नहीं भेजना है, चाहे मांगने वाला हो, चाहे कोई भी हो। प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए हम सबको क्या करना है, इस पृथ्वी में जब तक जीवित है मेल मिलाप रखें और यहोवा के साथ संगति करें। ये वचन है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह वचन और मार्ग और विश्वास दोनों पर संगति करना है। सदा प्रभु निरंतर हमारे साथ रहता है। तो अब यहाँ पर जैसा कि लिखा है, यीशु कहता है, प्रभु को हम धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर सारी विपत्ति से, सारे चीजों से हमें बचाता है, हमें सारी कठिनाई से बचाता है। धन्य है। तो यीशु यहाँ
हम वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि मत्ती लूका 9 अध्याय उसका 39 वचन कहता है, जो विरोध में नहीं वो पक्ष में नहीं है। अगर हम किसी का विरोध करते हैं तो आप कोई भी हो, यीशु मसीह का आप विरोध करते हैं, आप ईश्वर का विरोध करते हैं, इंसान से झगड़ा करते हैं, तो भी आप यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे का झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे का ठट्ठा कर रहे हैं। वचन कहता है जो मैं विरोध में नहीं वो पक्ष में नहीं है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालने को देखा और हमने उनसे मना किया, क्योंकि हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेते। यीशु ने कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो विरोध में नहीं है वह तुम्हारी ओर है। हालेलुया। जैसा कि विरोध में नहीं है तो हमारी ओर है। तो ऐसा हम चाहते हैं कि कोई भी जितने भी सभी लोग परमेश्वर की ओर से दया, करुणा, सच्चाई यही मार्ग है। जैसा कि हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सभी लोग करते हैं, जितने भी है विश्वासी, अविश्वासी सभी लोग दुआ करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि परमपिता इन सभी देशों को बचा ले, सभी राज्यों को बचा ले, सभी भाई बहन को बचा ले। ऐसा करके सभी लोग दुआ करते हैं, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि शांति हो, झगड़ा ना हो, क्लेश ना हो। लेकिन शैतान चाहता है कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, टूट हो, घर में बिगाड़ा हो, शैतान चाहता है। तो हम शैतान को मौका नहीं दें, और स्वयं को भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे परिवार में भी किसी को भी शैतान को जगह नहीं देना चाहिए। उसे हाथों से कुचलना चाहिए, उसे अधिकार, हमें सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, और ये सारा अधिकार हम सब मिलकर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता है, हमारे जीवन में लागू करता है। चाहे आप नशे से हो, चाहे आप गांजे से हो, चाहे आप किसी भी समस्या से छुटकारा तो जरूर मिलता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास अगर हम घुटना टेकेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है कि हम जैसा कि हम बोल रहे हैं कि छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जैसा कि आप लोग भी अगर विश्वास करेंगे तब ना मिलेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर घुटना टेकेंगे तब ना छुटकारा मिलेगा। हम बोलते हैं कि कमांड करती है कि प्रभु इसे आजाद कर, लेकिन आप ढेर की आत्माएं हैं, कोई जीत की आत्मा है, तो कहां से छुटकारा मिलेगा? अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो कहां से छुटकारा मिलेगा? वचन के खिलाफ विरोध करते हैं। कई ऐसे लोग भाई हैं, कई ऐसे बहन हैं जो प्रभु में भी रहकर भी ऐसे बर्ताव करते हैं, ठोकर का कारण है। प्रभु ने कहा कि तू तेरा घराना उद्धार होगा, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि कौन घर है, कौन घराना है, कौन उद्धार होगा। लेकिन सबको मेल मिलाप करना जरूरी है। यह वचन प्रभु यीशु मसीह का है। तो इसीलिए जो कहता है कि कहते हैं कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कई ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि हम जादू टोना कर रहे हैं तो हम उसे भगा देंगे। कोई बोलता है कि तेरे घर में दारू पी रहे हैं तो उसे हम छुड़ा देंगे। भाई कहाँ छूटेगा? क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से छूटेगा? हम अगर यहोवा परमेश्वर को विश्वास करेंगे तो अल्फा और आदि और अंत आपको छुटकारा जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो ऐसा वचन कहता है, अगर हम जहाँ दो तीन मेरे नाम से इकट्ठा होता है वहाँ पर परमेश्वर मौजूद होता है। तो ऐसा कई ऐसे लोग हैं जो आज मैं रियल में आप सभी लोगों से बोलूँगा कि कई लोग ऐसे झगड़ा करते हैं, चाहे मेरे मोहल्ले में भी झगड़ा करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो झगड़ा कर करके निंदा करते हैं, गाली देते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। कई ऐसे लोग हैं हमारे एरिया में जो बाबा नगर में हैं, सब नशे में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, झगड़ा करते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के
सब जो है निंदा और बुराई करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो व्यभिचार नहीं करते हैं, लेकिन मैं प्रभु का दास मैं यहाँ के एरिए के लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरे एरिए को बदल, मेरे भाई लोगों को बदल, ऐसे सब लोगों को बदल, क्योंकि यहाँ के लोग यीशु मसीह के नाम लेते हैं, बोलते हैं कि ये ईसाई है, कन्वर्ट करे, यह धर्म परिवर्तन कर रहा है। ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बोल देते हैं कि ये ईसाई है, कन्वर्ट है, हमें भी कन्वर्ट कर देगा, तो गलत फहमी है। अरे आज हमें कोई भी अगर हम अच्छा काम करते हैं, मेरे सारे जितने भी ईसाई कहते हैं वो ईसाई नहीं है, मेरे सारे जितने भी लोग हैं वो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, सच्चा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है, झगड़ा करने में उतावली होते हैं। कोई भी यहाँ तो एक पैर से खड़े रहते हैं कि अब कब इसे मौका देखें, कब इसे जेल में बंद करवा दें, कब इसे पिटवा दें, कब इसे यहाँ से एरिया से खाली करवा दें, कब इसे बजरंग दल लेके आ जाए, कब इसे हटा दें। कई लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन कई लोग थाने में बंद करवाने का सोचते हैं, लेकिन मेरा यहोवा मेरे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम किसी का धर्म को नहीं बदलने आए हैं, हमारा यीशु सबका मन को बदलने आया है। लेकिन यही बात तो लोग नहीं समझ रहे हैं। मेरे प्रो भाई, आप जितने भी सदस्य लिए हैं ना, उन सभी लोगों से भी ये मेरा अनुरोध है कि मेरा यह हुआ, फिर से कान खोल के सुन लीजिए। आप पुलिस हो, डीएसपी हो, एसपी हो, बजरंग दल हो, शिवसेना हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप विधायक हो या आप सांसद हो, आप सभी लोग मेरी बातों को सुन लीजिएगा। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आज मैं आप सभी लोगों से ये बोलता हूँ कि मेरा यीशु किसी का धर्म को नहीं बदलने आया है, लेकिन मन को बदलने आया है। मालूम, अब मेरे गवाही था कि मैं मरने को था, मैं चल नहीं पाता था, मैं बहुत तकलीफ में था। उस समय न मेरा घर में, न मेरा परिवार, मेरा कोई लोग मेरा साथ नहीं देता था। ठीक है, ये मेरी गवाही है। क्योंकि जब नेता और विधायक कहाँ गए थे, जब हम मर रहे थे, तो अब बोलते हैं कि तुम अरे मेरे पास आना, ये करना, वो करना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई नेता और कोई ऐसे अधिकारी, कोई भी शासन, कोई भी साथ नहीं देता है। क्योंकि जब अभी मेरे सास का जब मौत हुआ, कैंसर में था, तो कोई भी अधिकारी अभी तक उसका कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है, चाहे नगर निगम के भागवत हो, चाहे एल्डरमैन हो, चाहे कोई भी सांसद हो, कोई भी पार्षद हो, कोई साथ नहीं देता है। सिर्फ मेरा यीशु ने हम सबको सहायता मदद किया है। और बोलते हैं कि आपका क्रूस को उखाड़, जिसका नाम ध्रुव नारायण है, आप सभी लोग जानते हैं, ध्रुव नारायण विधायक, ठीक है, मध्य प्रदेश पूर्व विधायक था। उसने हमको बुलाकर बोला कि अपने घर पे बोला कि ये संजय, ये क्या कर रहे हो? आज मैं आप सारे लोगों से ये बात बताना चाहूंगा। तो मैंने बोला, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, क्योंकि जितने विधायक है ध्रुव नारायण, उसने मेरे को बोला कि क्रूस उखाड़। मुझे उसी से चिढ़ है, मुझे उसी से नफरत है। अरे विधायक लोग ऐसा बोल रहे हैं, मंत्री लोग ऐसा बोल रहे हैं, वोट मांगने आ जाते हैं सभी लोगों के पास, लेकिन वो नहीं जानते। लेकिन हम तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। हमें विधायक से मतलब नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, मेरा यीशु ने सबसे प्रेम किया है। हालेलुया। अगर आप लोग यस और नो में जवाब देते हैं, क्योंकि हमें सबसे प्रेम करना है। कि वो समाज है, ये समाज है, अरे तू ईसाई बन गया, कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब नफरत की बातें हैं, ये देश विरोधी करने वाले बातें हैं, ये देश में लड़ाई करने वाली बात करते हैं सब लोग, कि फूट हो जाए, दरार हो जाए, ताकि लोग जो है अच्छे से उन्नति करना छोड़ दे, दारू पीना, मारपीट करने वाले को, इनको सबको खाता है। पूरे लोगों को लड़ाई करने, झगड़ा करने वाले इन सभी लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरे मोहल्ले में, मेरे भारत में, मेरे भोपाल क्षेत्र में, मेरे इस
नगर में लड़ाई झगड़ा से हम सबको बचना है, लेकिन कोई नहीं चाहता है, कोई समझना ही नहीं चाहता है, तो उसे कैसे समझाए। तो ये मेरा मैसेज है कि मैं आज सभी लोगों से डिटेल कहता हूँ कि मैं किसी की विरोध नहीं करता हूँ और न मैं किसी जाति का भेदभाव करता हूँ। पहले मेरा जीवन खतरे में था, मैं सारे दरवाजा खटखटाया, मैं सारे पूजा पाठ किया, मैं कई जहाँ बोलते वहाँ दरगाह गया, कई जगह गया, सब झूठ बोल बोलकर मेरे से पैसा लेते गया। मेरे तो चलने का ही कंडीशन नहीं था, मैं तो तकलीफ में था, मैं सीने दर्द करता, मेरे सब चीज दर्द कर रहा था, मैं बार बार मैं चल ही नहीं पाता था। तो मेरा तो घर टूट गया था, मेरे सब टूट गया था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया उस समय, कोई नेता मंत्री सपोर्ट नहीं किया। और बोलते हैं कि धर्म पर मत कर, आपको क्रूस को उखाड़, जिसको उखाड़ने आकर उखाड़, हालेलुया। इस क्रूस को तुम नहीं उखाड़ सकते, हालेलुया, क्योंकि यहाँ है मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा, हालेलुया। तो मैं इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी का भी विरोध मत करना मेरे भाई मेरे बहन, आप कहीं से भी देख रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह मानने वाले लोग, चाहे पास्टर हो, चाहे पास्टर नहीं हो, चाहे प्रभु की दास हो, चाहे प्रभु की दासी हो, एक आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हमने कई विधायकों को देखा है, कई लोगों को ऐसे देखा है, कई लोग जानते हैं, सब घुटना टेकने वाले नहीं बनेंगे सब। क्या पूर्व विधायक मिसेस शर्मा को हमने देखा, वो भी यीशु मसीह को पास आया था प्रार्थना करना, दुआ करना, हालेलुया। तो सभी विधायक हम चाहते हैं कि सभी लोग, सभी के परिवार में शांति, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं प्रो भाई, ठीक है। तो ये मेरा गवाही था, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा यीशु ने माफ करना सिखाया है। अगर आप अपराध कर रहे हैं तो भी हम माफ करेंगे, हालेलुया। तो ये वचन जो है यीशु मसीह का जिंदा खुदा है। मेरे नाम का FIR भी हुआ था, लेकिन मेरा यीशु मुझे छुड़ाने वाला है। FIR की तरफ वो लेकर चलने वाला, कंडक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो ऐसा FIR भी हुआ था, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं किसी का धर्म को नहीं, अगर धर्म बदलते हैं तो उसका प्रूफ भी बदला जाता होगा ना, इसीलिए किसी का धर्म को नहीं बदलते हैं, मन बदलते हैं भाई। अगर आप संगति करेंगे, अगर आप जुड़ेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। मैंने इतना सारे आप लोगों को वचन को बताया, प्रार्थना किया, आप लोगों के लिए दुआ किया, आपको ये सारी बातों मैंने बता दिया, आके आपका धर्म बदल गया। मैं प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी हैं, आपका पंडित है, आपका पुजारी है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई सुनता है तो उसका क्या मन बदलता है क्या? यहाँ पर किसी का मन नहीं बदलता है। यहाँ कोई भी, जैसा कि मैं भी प्रभु का एक नबी हूँ, क्योंकि आप भी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप करो, हम आपके विरोध में जा रहे हैं क्या? कोई भी किसी का विरोध में नहीं जाता है। आपका डीजे बज रहा है, आपका साउंड बज रहा है, आप नाच गा रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुछ भी करवा रहे हैं, होमन जग भूमि पूजन, आपके लिए दशहरा, आपके लिए नवमी, आपके लिए दशमी, आपके लिए दुर्गा पूजा, आपके किसी के विरोध में आज तक कोई नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, पूरे यीशु मसीह वाले या कोई भी यीशु मसीह को मानने वाले, तो उनके विरोध में खड़ा हो जाता है सब। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन संविधान में लिखा है कि हम किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी प्रार्थना कर सकते हैं, हमारा संविधान कहता है 25।
हालेलुया। तो ऐसा किसी का धर्म के विषय में मत जाना। अगर आप सदस्य लिए हैं, आप सुन रहे हैं, तो भी हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु के विरोध में होगा। और यहाँ तो आप लोग झगड़ा करके चले जाएंगे, यहाँ मार के चले जाएंगे, आ चाहे आप जेल में बंद करवा देंगे, लेकिन यहाँ की अदालत से सभी लोगों को माफ कर देगा। लेकिन मेरा यहोवा सबको आने वाले समय में कहा ना, भेड़ और बकरी सबको अलग करेगा कि इसने कौन से पाप किया, इसने कौन से गुनाह किया, इसने कौन से कैसा झगड़ा किया, कैसा हिंसा किया। तो इन सारी बातों में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विश्वास कर तेरा घराना उद्धार होगा। यही दुआ करते हैं कि कोई बीमारी में न जाए, कोई टेंशन में ना हो, कोई फांसी न लगाए, कोई झगड़ा ना हो, कोई चुगली न करे, कोई मारा पीटी ना हो जमीन जायदाद के लिए, कोई नशे में न जाए, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई फेंक रहा है, गला रेप कर रहा है, बच्चे को मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, हत्या कर रहा है। देखिए सर पे दिन धारे मर्डर कर दिया। ऐसे लोगों को तो रोकना है। ऐसे लोगों के लिए तो मैसेज है, पापियों के लिए आया है, धर्मी के लिए। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये वचन जो है मैं प्रचार करता हूँ, कोई भी झगड़ा ना हो, कोई भी हादसा ना हो, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी तमाशा न बने, कोई आग न लगे, कोई हिंसा न करे, कोई झगड़ा न करे। इसीलिए मैं सभी राज्य के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। पहले मैं प्रार्थना नहीं करता था, मैं स्वयं अपने लिए प्रार्थना करता था कि मेरे घर और मेरे घराना सुरक्षित रहे। हालेलुया। तो इसीलिए आइए हम, अगर हम विश्वास करते हैं या करती हैं या आप संगति करना चाहते हैं, तो उस परमेश्वर का संगति करिएगा, यीशु मसीह का, जो मरने के बाद भी तुम्हें जीवन मिलने वाला है। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है कि मुझे चंगा होना है, तो विश्वास कीजिएगा। मुझे कि पापी हूँ, अपना मन को फेरा, तो आपको प्रभु माफ कर देगा। हम माफ करने वाला नहीं है। यीशु माय गॉड, खुदा परमेश्वर, और अति और अंत, जीवन मृत्यु हमारे मुख से निकलता है ना, मुख से निकलता है ना, जिसे हमें यहोवा के हाथ में सौंपना है कि हमें जब को अंधकार कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलिए, ये वचन जो है मेरे लिए है, मैं सत्य कुमार में चलूंगा और लोगों को भी चलाऊंगा। मैं निर्णय लेता हूँ, मैं आज से निर्णय लेता हूँ कि मेरे जीवन समर्पित करता हूँ यीशु मसीह में, और विश्वास करते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए, मैं जीवन को देता हूँ। धन्य है तू यीशु। दुआ करते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु। सारे विरोधी आत्मा को जो विरोध करते हैं, उन सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करके आउट करता हूँ। इनके जीवन को छू लेना पिता परमेश्वर, सहायता ज्ञान प्रभु तेरी ओर से मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु पिता खुदा परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं परम पिता, सारे लोगों को प्रभु बुरी आदत से, बुरी विचारों से, सभी चीजों को ठट्ठा करने वाले मंडली में कोई भी शामिल ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये जीवन समर्पित करते हैं सभी भाई बहन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कोई भी नरक में न जाए परमेश्वर। ऐसे कई प्राणी हैं प्रभु, कई जानवर जीव जंतु है प्रभु, कोई भी हादसा का शिकार ना हो, कोई भी एक्सीडेंट ना हो परमेश्वर, सबको सुरक्षित रखना प्रभु। मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ खुदावन प्रभु। ये दिन आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। ये दिन और भी भाई बहन जो हॉस्पिटलों में हैं, जो बीमार हैं, दुखी हैं, आईसीयू में हैं परमेश्वर, उन सबको ये आवाज उस तक पहुंचने के लिए आपकी दया चाहिए खुदावन प्रभु। आपके स्वर्गदूत को नियुक्त करना खुदावन प्रभु, ये आवाज और लोगों तक ले जाने के लिए आप हाथों हाथ परमेश्वर आपका कमांड कर खुदावन प्रभु, ताकि और लोग भी जाने समझे और ज्ञान प्राप्त करें प्रभु।
बुद्धि प्राप्त करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ करुणा दया आशीष का कारण होने पाए, इनको चंगाई छुटकारा सभी चीजों में ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं परम पिता। इस समय पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक लोगों को बचा के रखना, सुरक्षित रखना, हर एक बम विस्फोट करने वाले इन सभी को परमेश्वर मैं आउट करता हूँ। दुष्ट कार्य किसी के जीवन में ना होने पाए, एक्सीडेंट से हर एक चीजों से बचा के रखना परमेश्वर, हमारे देश प्रभु सुरक्षित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं बहन बेटी के लिए प्रभु, जो रेप होता है उन सभी को, जो घात करते हैं दुष्ट आत्माएं और बुरी बुरी आदत करते हैं लोग, और इन सब को परमेश्वर कंट्रोल करना प्रभु, ऐसा चीज न होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर, सहायता प्रभु तेरी स्वर से मिलने के लिए आदर मान सम्मान आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परम पिता, आपने सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सब सुरक्षित रहे। दूसरे परमेश्वर दूसरे आगमन तक हम सब प्रेम करने वाले हो प्रभु, तेरे राज्य के संदेश और प्रचार को करते रहे परम पिता। जो बीमार दुखी है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग संगति किए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद।